हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मंडी, शिमला, नाहन, नालागढ़, कुल्लू और भरमौर में रेड अलर्ट जारी है। जगह जगह लैंडस्लाइड, सड़कें बंद और नदियों का उफान प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। हालात इतने बिगड़ गए कि स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश में आसमान से बरस रही आफत लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी है। मौसम विभाग ने मंडी, शिमला, नाहन, नालागढ़, कुल्लू और भरमौर में रेड अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदियां और नाले उफान पर हैं और पहाड़ दरक रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की। शिमला में बारिश कहर बनकर टूट रही है। जुंगा और कोटखाई में मकान जमींदोज हो गए हैं। घरों के मलबे में दबने से कई लोगों की मौत हो गई। रामनगर में हुए लैंडस्लाइड में खड़ी गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गई। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से चंबा का भरमौर इलाका कई दिनों से बाकी हिस्सों से कटा हुआ है। भरमौर की लाइफलाइन कहा जाने वाला नेशनल हाईवे 154A जगह जगह से टूट चुका है, जिससे लोगों को बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। प्रशासन राहत और बहाली के प्रयास कर रहा है, लेकिन हालात फिलहाल बेहद खराब बने हुए हैं। जिस तरह से प्राकृतिक आपदा में यहाँ का जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहाँ की सुध लेने के लिए न्यूज़ 18 एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि ग्राउंड जीरो पर जाकर जो है वो लोगों की टोह ले रहा है, उनकी दिक्कतों को जो है वो सार्वजनिक कर रहा है और उन दिक्कतों को सार्वजनिक करने के बाद वहाँ पर खुद सरकार और प्रशासन के नुमाइंदे पहुँच रहे हैं और लोगों को वो सुख सुविधाएं मिल पा रही हैं। फिलहाल मैं अगर बात करूँ तो मैं इस वक्त जो है धरवाला नामक स्टेशन पर मौजूद हूँ और धरवाला से पहले ही बग्गा तक जो है अभी गाड़ियाँ जो है वो पहुंच रही हैं, वाहन जो है वो आ पा रहे हैं, वो भी छोटे वाहन, बड़े वाहन अभी भी आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं और धरवाला तक जो है वो बग्गा के बाद पैदल आना पड़ रहा है। सामने अगर आप लोग देखें तो इस रावी नदी के साथ साथ जो पैदल ये जो रोड जा रहा है, यही नेशनल हाईवे 154A है और यहीं से लोग जो है वो भरमौर के लिए आवाजाही करते हैं। यही लाइफलाइन भरमौर के लोगों की है, लेकिन ये जो लाइफलाइन है वो कई जगहों से स्टक ऑफ हो चुकी है, कट हो चुकी है और उसकी वजह से भरमौर का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। भरमौर शेष दुनिया से कटा हुआ है। ऐसे में वहाँ के लोग किस तरह का जीवन यापन कर रहे हैं उसकी जानकारी जो है प्रॉपर तरीके से सामने नहीं आ पा रही है। लिहाजा उसी को मद्देनजर रखते हुए जो है न्यूज़ 18 की टीम रेगुलरली जो है वो भरमौर की ओर आगे बढ़ रही है, लेकिन लाइफलाइन क्योंकि पूरी तरह से कट चुकी है तो इस ऐसे में जो है राशन मुहैया करवाना बहुत मुश्किल है और जो लोग वहाँ पर जिनके पास अभी दुकानदार हैं या कोई लोग हैं तो वो कहीं ना कहीं स्टॉक करके चीज़ों को जो महंगी से महंगी दामों पर भी बेच रहे हैं। ये भी शिकायतें जो लगातार आ रही हैं और जो लोग इस वक्त धार्मिक यात्रियों की आवाजाही के लिए अपना निःशुल्क यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, जो परिवार उनके पास भी राशन कम हो रहा है और उनकी ओर से भी ये शिकायतें आई हैं कि अब जिन दुकानों पे या जिन जगहों पर वो राशन लेने के लिए जा रहे हैं वो महंगे दामों पर राशन दे रहे हैं। और सबसे बड़ी जो विचित्र बात यहाँ सामने आई है वो ये कि जिन लोगों ने निःशुल्क गाड़ियाँ इन लोगों की सेवा के लिए लगा रखी है, इनको पैचेस में जो है वो पहुँचा रहे हैं, तो उनको यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि प्रचून में ऑयल बेचते हैं, पेट्रोल डीजल बेचते हैं। अब जो पेट्रोल डीजल वो कल तक 95 रुपए का बेच रहे थे, अब वो 150 रुपए का बेच रहे हैं। यानी कि वो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं और आपदा में इस तरह का अवसर ढूंढते हुए ये लोग जो है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा जो है वो लोगों यहाँ के स्थानीय लोगों को भी जो है वो परेशान कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो कि सार्वजनिक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मंडी जिले में हालत बेहद नाजुक है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे और कटौला मार्ग पूरी तरह बंद है। जगह जगह भारी भूस्खलन से सड़कें टूट चुकी हैं। जिले के सैकड़ों स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सिरमौर जिले के नाहन में गिरी, यमुना और बाटा नदियां उफान पर है। कई मकानों में पानी घुस गया है। गिरी जटोन डैम के गेट खुलने से मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है। कुल्लू भी बारिश की मार झेल रहा है। कुल्लू के सरसाड़ी इलाके में भूस्खलन से सड़कें ध्वस्त हो गई हैं। मणिगढ़ घाटी में हालत और खराब है। किसानों और बागवानों की उपज मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुल्लू जिला में पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। जिस तरह से एक बार फिर से कुल्लू जिला में जिस तरह से बारिश का दौर जारी है, उसके चलते जगह जगह पर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की अगर बात करें तो
बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में 160 से अधिक सड़कें अभी भी अवरुद्ध है, जिसके चलते लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। आप देखते हैं इस वक्त मैं ढालपुर में हूं, जहां पर भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से ये जो भारी बारिश हो रही है उसके चलते कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा दिक्कतें जो है वो किसानों और बागवानों को हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें बंद होने से जो फल सब्जियां हैं वो मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसके चलते लोगों को, खासकर किसानों को जो है बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह से मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों तक कुल्लू जिला में मौसम विभाग के द्वारा आज के लिए जो है वो ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि कल के लिए जो है रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद जिला प्रशासन की तरफ से आज जो है वो पूरे जिला भर में शिक्षण संस्थानों को बंद किया गया है। और अगले कल की अगर बात करें तो अगले कल 2 सितंबर को कुल्लू जिला के मनाली, बंजार और कुल्लू उपमंडल में सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। ऐसी जो नोटिफिकेशन है वो जिला प्रशासन की तरफ से जारी की गई है। नालागढ़ में भी रेड अलर्ट के बीच कई मकानों में दरारें आ गई। जामुन के डोरा गांव में एहतियातन घर खाली करवाए गए हैं। स्कूल कॉलेज बंद है। वहीं लगातार हो रही बारिश से लोगों की दहशत और बढ़ गई है। हिमाचल में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। मंडी से लेकर शिमला, कुल्लू से लेकर भरमौर और नाहन से लेकर नालागढ़ तक बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन ठप हो गया है। प्रशासन ने लोगों को गैर जरूरी यात्रा से बचने और सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों में मुश्किल और बढ़ सकती है। ऐसे में जरूरी है कि लोग एहतियात बरतें और सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिमाचल में हालात फिलहाल बेहद नाजुक बने हुए हैं। मंडी से शिमला, कुल्लू से भरमौर और नाहन से नालागढ़ तक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन ठप हो गया है। प्रशासन ने लोगों को गैर जरूरी यात्रा से बचने और सतर्क रहने की अपील की है। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे और भी मुश्किल हो सकते हैं और ऐसे में जरूरी है कि लोग एहतियात बरतें और सुरक्षित रहें। Nó có tinh túi ra là gì